हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन हेवन में। दोस्तों, जैसे कि हम लोग मैथ का चैप्टर वाइज कर रहे थे, तो पिछला चैप्टर हम लोगों ने घन और घनमूल को किया। उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं और उस टाइप के जितने क्वेश्चंस एग्जाम के लिए बनाए जाते हैं, वो सभी मैंने करवा दिए। और आप लोग को बोला भी था, अगर आप लोगों को कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप लोगों को कुछ पूछना है तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके भेज देना, ठीक है। तो चलिए, आज का चैप्टर शुरू करने से पहले बता दूं एवरेज होता क्या है। देखिए, एवरेज जो होता है वो आपका संख्याओं का, जैसे मान लीजिए 10 संख्या है, लगातार 10 संख्या दिया हुआ है, तो 10 संख्याओं को ऐड करने के बाद जो भी दिया हुआ संख्या उसको ऐड करने के बाद 10 से डिवाइड कर देंगे तो उससे एवरेज निकलता है, ठीक है। चैप्टर है एवरेज, बट आज जो मैं सवाल करवाने जा रहा हूँ वो फॉर्मूला बेसिस पहले सवाल करवा दूंगा, उसके बाद एवरेज से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे वो मैं करवा दूंगा। और ये जो फॉर्मूला बेसिस सवाल जो मैं आज करवाऊंगा, ये सभी किसी ना किसी एग्जाम में आए हैं, ठीक है। और बहुत सारे एग्जाम में आए, सिर्फ एक एग्जाम में नहीं, बहुत सारे एग्जाम में आए। आप करोगे तो आपको खुद ही पता लगेगा कि हाँ, ये एग्जाम में मैंने इसको फेस किया है, ये सवाल एग्जाम में फेस किया हुआ सवाल है, ठीक है। तो इस देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपसे एक बार फिर से विनती करूंगा कि चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा लेना, ठीक है, पल पल के अपडेट के लिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहले आज का जो क्वेश्चन है वो है 1 से लेकर 15 तक की संख्याओं का औसत क्या होगा, ठीक है। इस टाइप का सवाल आप लोगों ने बहुत से एग्जामों में देखे होंगे और ये क्वेश्चन जो है एसएससी एमटीएस 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और भी एग्जामों में आया हुआ है, लेकिन मैं एसएससी एमटीएस 2020 का पेपर से इसको कलेक्ट करके लाया हूँ, ठीक है। तो इसमें कुछ करना नहीं है, सिंपली जब भी 1 से लेकर के पूछा जाएगा n संख्याओं का औसत क्या होगा, तो वहां पर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये फॉर्मूला आपको पुट कर देना, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको पुट कर देना, तो यहाँ पर n कितना हो जाएगा, लास्ट 15, यानी कि 15, और उसके बाद प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि 15 और 1 बोला है, तो 15 1 और डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा आपका 16 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 8। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। और एक चीज और बता दूंगा कि सम संख्या जो होता है बहुत तरह से पूछा जाता है। कोई कभी कभी किसी एग्जाम में सिर्फ पूछ देता है कि सम संख्या होता है क्या है, किसी किसी एग्जाम में पूछ देता है कि विषम संख्या होता है क्या है, ठीक है। तो जो संख्या 2 से डिवाइड होता है उसको सम संख्या कहते हैं, और जो संख्या 2 से डिवाइड नहीं होता है उसको विषम संख्या कहते हैं, ठीक है। और भाज्य अभाज्य संख्या भी पूछता है। जो संख्या किसी ना किसी संख्या से कट जाता है, किसी ना किसी संख्या से डिविजिबल रहता है, उसको हम भाज्य संख्या बोलते हैं। और जो भी संख्या किसी भी संख्या से नहीं कटता है, जो सिर्फ खुद से कटता है और 1 से कटता है, उसको हम अभाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, 2, 4, 6, 8, 10, का औसत ज्ञात करो, ठीक है। और ये सभी क्या है, सम संख्या। अभी मैंने बताया कि सम संख्या विषम संख्या क्या होता है। देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सभी 2 से डिविजिबल है ना, इसीलिए ये सभी संख्याओं को क्या बोलेंगे, सम संख्या भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इनका औसत बताना है। देखिए इनका औसत बताना है, सिंपली कुछ नहीं करना है, इसको हम काउंट करके भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 और n प्लस 1 होता है, ठीक है। तो n कितना है, n हम अंतिम संख्या को n मानते हैं, ठीक है। तो अंतिम कितना है, इसको नंबर ऑफ संख्या यहाँ पर होगा, नंबर ऑफ संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि n क्या हो गया, n बराबर 6 और प्लस 1 यानी कि 6 + 1 इक्वल टू 7 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। या फिर अदरवाइज आप एक और काम कर सकते हो, अंतिम संख्या प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। आप ये भी कर लेना। अंतिम संख्या क्या है, 12, 12 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 14/2 बराबर 7। देखा, या आप ऐसे करोगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा, इस तरह से करोगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से करना पसंद करते हो, ठीक है, और आपको किस तरह से समझ में आता है। ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और सम संख्या विषम संख्या मैंने बता दिया। अब
अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या भी मैंने बता दिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला सवाल है 1 से 51 तक विषम संख्याओं का औसत बताओ। ठीक है, ये एसएससी 10+2 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं बनाना। सब इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें भी वही करना, अंतिम विषम संख्या +1 डिवाइडेड बाई 2। अंतिम विषम संख्या कितना है 51, यहाँ पर हम लिखेंगे 51 +1 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा कितना आपका 52 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 26। ऑप्शन नंबर बी ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला सवाल रहा 1 से 49 तक सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करो। ठीक है, ये आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ भी कुछ करना नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला बेसिस है, इसमें सिर्फ फॉर्मूला बैठाना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, यहाँ भी वही फॉर्मूला लगेगा n+1 डिवाइडेड बाई 2। n कितना है 49 +1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई 2 बराबर हो जाएगा आपका 25। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 से 23 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करो। यहाँ पर अब आ गया कि वर्गों का औसत ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ भी एक फॉर्मूला लगेगा, आपको वो फॉर्मूला पुट करना है। जब भी इस तरह का सवाल आप देखना, ये देखिए आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस तरह का सवाल जब भी देखना, एक फॉर्मूला पुट कर देना, सवाल खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला पहले मैं लिख देता हूँ। आपका फॉर्मूला हो जाएगा n ब्रैकेट में n+1 फिर 2n+1, ये टोटल डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपका 6। ठीक है, तो n क्या हो जाएगा, मैंने अभी बताया कि जो अंतिम होता है उसको हम n बोलते हैं, यानी कि n इक्वल टू क्या हो जाएगा 23। यहाँ पर 23+1 ब्रैकेट में, फिर उसके बाद 2 × 23 +1 ब्रैकेट 1 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा आपका 24 इंटू, इसको करेंगे 23 दूनी 46 और 1 47 47 डिवाइडेड बाई 6। इसको इससे भाग करेंगे, काटेंगे, ये हो जाएगा 6 चौका 24। अब उसके बाद 4 से 47 को डिवाइड कर देंगे, सॉरी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 4 से 28 का 8 बचा 2, 4 चौके 16, 16 2 18, यानी कि 188। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन रहा आपका ये 1 से 8 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत ज्ञात करो। अच्छा, पहले मैं बता दूं कि प्राकृतिक संख्या होता क्या है। जब कोई संख्या 1 से लेकर के चला जाता, कंटिन्यू चलता है, उसको हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5, ये कंटिन्यू जब चलते रहता है, इसको हम क्या बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। जब कोई संख्या 1 से कंटिन्यू चलते रहे, 1 2 3 4 5, ये कंटिन्यू चलते रहेगा, ये सब क्या है, ये सभी प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो चलिए सवाल को बना लेते हैं। यहाँ पर भी एक फॉर्मूला लगेगा, घन का फॉर्मूला होता है n ब्रैकेट में n+1 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, यहाँ पर n क्या है 8, n इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 8। ठीक है, तो 8 ब्रैकेट में 8+1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा आपका 8, ये हो जाएगा 8 इंटू 8 1 9, 9 का स्क्वायर यानी कि 9 9 81 डिवाइडेड बाई 4। इसको काटेंगे, ये हो जाएगा 2 2 एकम 2 8 दूनी 16 162। तो ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा आंसर। ये भी क्वेश्चन देखिए एसएससी एमटीएस 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन जो मैं आज आपको करवा रहा हूँ ना, वो सभी फॉर्मूला बेसिस है।
ठीक है, और हमेशा किसी ना किसी एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। तो अगर आप ये वीडियो को अगर आप पूरा देखोगे तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आप कभी छोड़ोगे नहीं, आपसे कभी छूटेगा ही नहीं और आप आसानी से नंबर मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना फ्रेंड्स, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को कोई भी एग्जाम में कभी भी कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े और आप हर एक एग्जाम को इजिली क्वालिफाई करो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला सवाल है आपका, 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत बताओ। ठीक है, ये आरआरबी एनटीपीसी 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अभी मैंने बताया एक फॉर्मूला n+1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये क्या था आपका संख्या निकालने का, प्राकृतिक संख्या निकालने का औसत फॉर्मूला था। ठीक है, इसी बेसिस पे कंप्लीट हो जाएगा आपका ये क्वेश्चन। सबसे पहले देखिए 3 जो है वो क्या है, संख्या है, मतलब इसी का गुणज का औसत निकालना है ना, तो ये क्या हो जाएगा, संख्या हो जाएगा। ठीक है, और अब संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 3, क्योंकि इसी का गुणज का औसत निकालना है। ठीक है, n कितना है, n इक्वल टू आपका हो जाएगा 9। ठीक है, अब फॉर्मूला यहाँ पर इंटू संख्या हो जाएगा और कुछ नहीं करना। जब गुणज का जब भी आपसे पूछेगा कोई भी संख्या दे दिया, अब बोला जैसे कि मान लीजिए 2 दे दिए, बोला कि उस 2 के प्रथम 20 गुणजों का औसत क्या हुआ, तो कुछ नहीं करना है, संख्या आपका उस समय 2 हो जाएगा और n+1 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ भी वही करना है। n कितना है, 9+1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू संख्या कितना है, संख्या आपका 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3। ये देखिए ये 2 से 5 बार में और 5 दिए 15, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का अंतिम सवाल, फॉर्मूला बेसिस। ठीक है, ये जितने आज की वीडियो में जितने क्वेश्चंस थे वो सभी के सभी फॉर्मूला बेसिस थे और एवरेज से जो एवरेज से जो क्वेश्चन बनता है ये तो फॉर्मूला बेसिस थे, लेकिन जो बनाने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं विदाउट फॉर्मूला वो मैं अगले वीडियो में आप लोगों के साथ लेकर आऊंगा। ठीक है, और उससे पहले मैं आप लोगों को चाहता हूँ एक बार फिर से रिवीजन करवा दूं, फॉर्मूला को एक बार फिर से रिपीट करवा दूं ताकि आपको फॉर्मूला याद हो जाए। ठीक है, तो चलिए फॉर्मूला आपको एक एक करके फिर से मैं रिपीट करवा देता हूँ। तो पहले मैं यहाँ पर आप लोगों को फॉर्मूला लिख देता हूँ और आप लोग को रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, पहला जब मैंने जो सवाल बताया था उसी से रिलेटेड लाइन टू लाइन लिख देता हूँ। ठीक है, अब पहले जब पूछे आपसे प्राकृतिक संख्याओं का, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत जब पूछेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, n+1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अगला जब पूछे आपसे क्रमागत कैसे, जैसे कि आपका होगा 1 2 3 डॉट 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 ऐसे करके आपका 46 47 48, ये हो गया आपका क्रमागत। ठीक है, तो जब इस तरह से पूछेगा कि क्रमागत संख्याओं का औसत क्या होगा, संख्याओं का औसत बराबर आपका हो जाएगा प्रथम प्लस अंतिम संख्या। ठीक है, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अगला आपको दिखा देता हूँ। ये पहला फार्मूला आपका हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा, तीसरा आपका हो जाएगा प्रथम n संख्याओं का सम संख्याओं। ठीक है, प्रथम n सम संख्याओं का औसत बराबर हो जाएगा आपका n+1। ठीक है, उसके बाद अगला और एक और फॉर्मूला लिख देता हूं, अंतिम संख्या +2 डिवाइडेड बाई 2। मैंने जब सवाल करवाया था तो आपको दोनों फॉर्मूला से ये सवाल को करवाया था, तो आप दोनों में से किसी भी एक को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगला है
प्रथम, देखिए प्रथम अगर विषम का भी पूछा जाए, जैसे कि सम का था n+1, ठीक है, और एक और फॉर्मूला था अंतिम संख्या +2 डिवाइडेड बाई 2। और विषम संख्या जब पूछा जाएगा तो विषम संख्या में क्या करना है, यही फॉर्मूला आपका मैं आपको दिखा देता हूँ, यही फॉर्मूला पुट हो जाएगा, ठीक है। प्रथम जब n विषम संख्याओं का औसत पूछा जाएगा तो ये फॉर्मूला पुट कर देना, ठीक है। प्राकृतिक संख्याओं वाला ही पूछा जाएगा, प्रथम पूछा जाएगा, ठीक है, एक से, याद रखना एक से स्टार्ट करें तो, ठीक है। चलिए अगला मैं आपको बता देता हूं, जब प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत जब पूछेगा तो क्या करना है, n+1 ब्रैकेट में 2n+1 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जब घन बोले, घनों का औसत जब बोले तो आपको क्या करना है, n ब्रैकेट में n+1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला, जब किसी संख्या के गुणजों n गुणजों का औसत जब पूछे तो आपको क्या करना है, n+1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू संख्या लिख देना, यानी कि जो संख्या पूछेगा, जिस संख्या का गुणज रहेगा उसको लिख देना है। जैसे कि पहले अभी मैंने एक सवाल करवाया, तीन संख्या के 9 गुणजों का औसत बताना था, ठीक है। तो संख्या क्या था, 3। अगर बोल दिया जाएगा कि 6 संख्या के 10 गुणजों का औसत क्या होगा, तो संख्या क्या हो जाएगा, 6, ठीक है। संख्या समझ में आ गया क्या होगा। तो ये था दोस्तों फॉर्मूला से रिलेटेड सारे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आज आपको करवा दिए, ठीक है। इसके अलावा कोई भी फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे ना बने, ठीक है। आज अगर आप वीडियो को पूरा देखते हो, आज की इस वीडियो को, और प्रैक्टिस कर लेते हो, 1 से 2 बार आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। 1 से 2 बार प्रैक्टिस कर लेना, अब थोड़ा फॉर्मूला को ध्यान से पढ़ लेना, बस आपको यही करना है। इसके बाद कोई भी एग्जाम में इस टाइप के कितने भी क्वेश्चन पूछे जाए आप इजीली बता सकते हो, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, और